5 से 7 दाने, एक कप पानी हो, उसमें ये डाल के आप इसको एक दफ़ा उबाल करेंगे, उबाल के रख लें, उसके बाद पुन के पी लें, ठीक है। और इसके ना एक जिल्द को साफ करने के लिए, जो लोग कहते हैं हमारा चेहरा साफ हो जाए, दाने हैं चेहरे के ऊपर, खास करके औरतें उनके चेहरों पे दाने होते हैं, तो चेहरे के दानों के लिए तो बड़ी कमाल की चीज़ है ये, ठीक है। मुझे भी आजकल एलर्जी, मेरे बॉक्स में डालो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, ये जो नुस्खा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन इसका खाने का तरीका है कि इसको आपने, ये है मेथी दाना और ये है कलवंजी। अच्छा, मेथड़ा और मेथी दाना, ये दो चीजों का प्लीज फर्क बता दें, बड़ी कॉल्स आती हैं, ये देखें समझ नहीं आती, मैं भी ये दोनों साथ लाए हम, ठीक है। ये मेथड़े बड़े होते हैं, मेथी दाना छोटा होता है, ठीक है। इसको देख लें, क्लोज करके देख लें। इसके लिए बड़े लोग सवाल मुझसे, तो मेरे तो चैनल पे बहुत ही आते हैं लोग ये सवाल करने। ये देख लें, ये क्या है? मेथी दाना, मेथी दाना, और ये मेथड़ा है, ठीक है। इसमें ये फर्क होता है, तो प्लीज इस तरह की पहचान करके लीजिएगा जी, ठीक है। अच्छा, ये जो पतला वाला है ये मेथी, बारीक वाला मेथी दाना है, और ये जो बड़ा है ये मेथड़ा है, ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेथी दाना और कलवंजी, इसका अब हदीस में भी बहुत ज़्यादा जिक्र आया कलवंजी के बारे में कि शिफा है, और मेथी दाने का भी बहुत ज़्यादा हदीस में आया है। तो इसका वाक़या ही, इसमें कोई शक नहीं है कि शुगर के लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी कमाल की हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं, रात को 2 से 3 चुटकी इसकी ले लें, 2 से 3 चुटकी इसकी ले लें, 1 गिलास पानी में से भिगो दें, सुबह वो पानी भी पी लें और ये दाने चबा चबा के ये भी खा लें, तो ये बड़ा कमाल का है। इससे एक तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है, जो मोटापे वाले हैं उनका मोटापा भी कम होता है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है और इसका मिजाज खुश्क गर्म है। अच्छा, कलौंजी का 7 दाना कहते हैं, तो क्या 7 लेने दाने हमने? अगर वो ताक से कोई भी काम करना हो, अगर ताक में लें तो ज़रा थोड़ा सा वो सुन्नत को हम इसमें रख लेते हैं कि ये अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन ये जितना मर्जी ले लें आप, चुटकी के हिसाब से ले लें, गर्म तो नहीं होगी? नहीं, कोई कुछ नहीं होगा ये इसके लिए अच्छा कैसी बात है, ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से ब्लड प्रेशर रहता है ना, उनके लिए कमाल की चीज़ है। फिर ये मोटापे के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। और अगर आप ये इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि आप मोटापा भी और शुगर भी और ब्लड प्रेशर, जिनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से है ना, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वाह, एक ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। यहाँ पर सारे नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं, आज हकीम ऑनलाइन कर दिए। टेक अ ब्रेक जी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि ये जो हमारे पास घर की चीज़ें होती हैं या फिर तिब की जो चीज़ें होती हैं या जो हकीमी ऐसे जिनसे हम नुस्खे बना रहे होते हैं, मगर उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर पे होनी चाहिए और जिसकी इफ़ादे का हमें कोई पता ही नहीं है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं वो अभी आपको बताते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले आप बताइएगा जी। जी, हमारे 4 अज्जा शुगर के पेशेंट, जो शुगर का बहुत बड़ा एक अलमिया है कि पूरे पाकिस्तान में शुगर की रेशो बहुत बढ़ गई, शुगर पेशेंट। अच्छा, घर के अंदर हमारे मौजूद होते हैं बादाम, देसी बादाम ले लें 1 पाव, और 1 पाव ही भुने हुए चने ले लें, 1 पाव भुने हुए चने ले लें, और तकरीबन आध पाव इंदर जो तल्ख, ये जो जिस तरह हमारे जो होते हैं ना, इंदर जो तल्ख, ये आध पाव ले लें, और तकरीबन 1 छटांग काली मिर्च ले लें, काली मिर्च। और आप इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना के रख लें, और सुबह नहार मुँह बिफ़ोर ब्रेकफास्ट 1 चम्मच सुबह में ले लें और 1 चम्मच शाम में ले लें। और आप इमेजिन करें कि जिन लोगों में शुगर, प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, अल्लाह के हुक्म से वो दवाइयों पे नहीं लगेंगे, सारी ज़िंदगी भी ये दवाइयाँ ये खाते रहेंगे। ये किचन रेसिपी है, ये कोई दवाई नहीं है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके और क्या फ़ायदे हैं? इसके और ये फ़ायदे हैं, ये आपकी लॉस ऑफ मेमोरी में भी काम करेगा, आपकी कमर दर्द, आपके मोरों के मसले हैं उसको भी ठीक करेगा, और इसके अलावा आपकी जो आपको ब्रेन को शार्प करता है ये नुस्खा। तो ये वो नुस्खा है 4 चीज़ों का। मैं दोबारा बता दूं कि 1 पाव जो है इंदर ये लेना है, भुने हुए चने 1 पाव लेने, और 1 पाव उन्होंने बादाम लेने देसी, आध पाव इंदर जो तल्ख, और 1 छटांग काली मिर्च। इन चारों चीज़ों का पाउडर बनवा लें या घर में ग्राइंड कर लें ग्राइंडर पे, और 1 टीस्पून सुबह शाम लें। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें अगर प्री डायबिटीज़ आ गई है वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ½ टीस्पून बीडी डोज में 2 टाइम्स। और आप इमेजिन करें, जो लोग समझते हैं कि उनकी शुगर 125-26 से ऊपर जा रही है, वो 150 तक है, तो या 200 तक भी जिनकी शुगर है, तो वो शुरू में कोई दवाई ना खाएं, सिर्फ ये नुस्खा इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के हुक्म से सारी ज़िंदगी वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। फरहान साहब, आप भी बताइएगा जी। ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा एक मैं आपको बताने लगा हूँ, शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, दोनों के लिए बड़ा कमाल का है। और मैं कहता हूँ कि ये हर घर में चीज़ें होनी चाहिए।
बड़ी मशहूर चीज़ें, इन्हें हमारे जो तिब्बी नाम है उसमें त्रिफला कहा गया है। 3 फल, इसमें आंवला है, ये आंवला है, और ये हरड़ है, और ये बेड़ा है। इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतार के आंवला 50 ग्राम ले लें अगर मिकदार में, तो बेड़ा ले लें 30 ग्राम, और हरड़ भी ले लें 40 ग्राम। इसका आप पाउडर कर लें। इसको आपने कोशिश करें कूंडी डंडे में कूट लें, ठीक है। कूटने के बाद 2 चीज़ें तरीके होते हैं। एक तो होता है दादर सा करके रात को 1 चम्मच भिगो दें, सुबह उसमें उसका जो पानी है वो पुन के तो वो पी लिया जाए। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि इसका पाउडर बना लिया जाए, और चम्मच का चौथाई हिस्सा, बड़ा चम्मच हो, अगर टीस्पून है तो हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम, अगर ये खा लिया जाए, जिस घर में ये होगा, एक तो निज़ाम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, कमर दर्द के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जो लोग बार बार कहते हैं जी दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं जी, कॉन्स्टिपेशन जान ही नहीं छोड़ती, बवासीर जान ही नहीं छोड़ती, तो इन सारे अमराज के लिए जिनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इस वजह से वो हर टाइम जिस्म के अंदर सुस्ती काहली रहती है, या कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है ये मेरा मोटापा ख़त्म नहीं होता, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये सिंपल सा नुस्खा, और ये ऐसा नुस्खा है जो हमारे जितने भी पुराने अतिबा हैं वो इसको अपने मतब में लाजम रखते थे, और हर घर की ये आइटम समझी जाती कि हर घर में ये पड़ा होता था। यानी कि इसके इतने फ़वाइद हैं कि इसको हर घर में होना चाहिए और ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा है कि वो कहता है कि मुझे 2 टाइम खाने से मुझे इतनी तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो वो 1 टाइम खा सकता है, लेकिन इसको घर में लाजमी रखा जाए और इसे इस्तेमाल किया जाए। कमाल का नुस्खा, आप डॉक्टरों की फ़ीसों से, हकीमों की फ़ीसों से बच जाएंगे, अपने घर में इंशाल्लाह ये आप इलाज कर सकते हैं। और इसमें एक अफादियत इसके मैं एक और इजाफा कर दूं कि इसमें जो आंवला है ना, हकीम साहब ये बताएं कि ये विटामिन सी बॉडी में नहीं बनता, तो ये नेचुरल सोर्स विटामिन सी भी मौजूद है और जिंक भी मौजूद है, और जो बालों की बड़ी नशोनुमा। मज़े वाली बात है कि बालों के लिए जी, जो लोग कहते हैं बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, इसे खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बाल सफ़ेद नहीं होंगे और बाल लंबे घने होंगे। इस महंगाई के दौर में इतने महंगे महंगे टेस्ट, इतनी महंगी महंगी डॉक्टर्स की फीसें, तो जब घर बैठ के मरीज़ ठीक होता है तो यकीनन हमें दुआएं देगा, हमें भी और आपको भी। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह ये आपका जो प्रोग्राम है, इसके तवस्सुत से लोगों को, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि ये आपका बड़ा अच्छा सदका जारिया है, और आपने वाकई ही दोबारा कह लें कि हिकमत में जान डाल दी है कि लोग अब इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके प्रोग्राम को और पसंद करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को बुलाती हैं और जो भी मेहमान इधर आते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और ये यकीनन आपको भी दुआएं जा रही हैं और हमें भी जा रही हैं। हो सकता है हमारी निजात का ज़रिया यही बन जाए, अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें जन्नत में जगह दे। बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमने हकीम जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉल कीजिए, अपना इलाज करवाइए। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर ज़ियाबतीस के जितने भी पेशेंट्स हैं आज मेरा शो देख रहे हैं, कॉल मिलाएं, पूछें जो नुस्खों से भी, और आपको लगता है कि जो जितने भी हर्बल चीज़ें हैं इनके ज़रिए आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और ये सबसे आम बीमारियां हैं। तो हम आपकी आज कॉल भरपूर तरीके से लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या होता है, स्पेशली लो एंड हाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपरटेंशन, बीपी जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये तिब में इसको बुलंद फ़शार खून से मंसूब किया जाता है। बुलंद फ़शार खून बेसिकली शरियानों की तंगी का नाम है, यानी कि मिसाल के तौर पे कहीं पानी का पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर पाँव आता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ये एक मिसाल है कॉमन। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारी वरीदें हैं, वेन्स हैं, शरियाने हैं, जहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, तो जब उन शरियानों को रास्ता नहीं प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होने का मिलता तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर शूट करता है, और इसकी तिब के अंदर बहुत सी असबाब भी हैं, अलामात भी हैं। तो कॉमन जो है 5 रीज़न ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मिसाल के तौर पर जब हमारा खून गाढ़ा होता है, लिपिड्स लेवल बॉडी में बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी मेन इसकी रीज़न है RFT, गुर्दों के अंदर हमारी जो एंजाइम है क्रेटिनिन यूरिया, जब ये बढ़ता है तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरी चीज़ हमारी कॉन्स्टिपेशन है, जब कब्ज़ के अमराज होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बर वक्त बॉडी से इखराज नहीं होता, उस सूरत में जो गैसेज हैं उनका दबाव और फ्लैचुलेंस, ब्लॉटिंग, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। चौथी अहम वजह इसकी है शरियानों में तंगी।
अच्छा, उसमें सम टाइम ये होता है कि हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा होता है, गर्म खुश्क मजाज हो जाता है, हमारी डाइट ऐसी है जिसकी वजह से शरीयानों में नेचुरली तंगी आ जाती है, लुब्रिकेशन की कमी होती है, खुश्की बढ़ जाती है। तो ये चौथी रीज़न है जो हम तिब के अंदर हमारे पेशेंट आते हैं। और पांचवी वजह ऐसी है जो अभी बहुत से पेशेंट, बहुत से लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि ये चारों रीज़न, चारों डायग्नोज जब बिल्कुल क्लियर होती हैं, आपका आरएफटी भी ठीक है, लिपिड्स लेवल भी ठीक है, आपके कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, आपको शरीयानों में तंगी भी नहीं है आपको, तो पांचवी चीज़ जो हमारे देखने में मुशाहदे में आई है वो है सर्वाइकल। अच्छा जी, सर्वाइकल की स्टिफनेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर शूट करता है, और वो ब्लड प्रेशर दवाइयों से नहीं बल्कि एक्सरसाइज से ठीक होता है। तो ये तो आम बच्चों को हो रहा है घर पे, जी, क्योंकि जी। वो मोबाइल की वजह से भी मोबाइल body का touch- पोस्चर है, हाँ, दो डबल तकिया लेना, ऊंचा तकिया लेना, जी। मखसूस पोस्चर में काफ़ी देर बैठे रहना, हाँ, और कुछ आपके बेड ऐसे हैं जो हार्ड हैं जिससे आपको कंफर्टेबल लेवल नहीं मिलता, उसकी वजह तो से ये भी एक ऐसी रीज़न है। ये मैं बताना मकसद इसलिए है कि लोगों को ये शऊर हो कि जहाँ कोई रीज़न ना मिल रही हो तो वहाँ अपना लाइफस्टाइल भी देखें, ये भी एक रीज़न है।